हमारे विद्यालय में आप लोग अध्ययन किए, हमारे विचारों को सुने, हमारे द्वारा जो ज्ञान दिया गया, जो हमारे द्वारा रास्ता बताया गया, उन रास्तों पर कई प्रकार के व्यवधान भी होंगे, गलतियां भी होंगे, इन सारी चीज़ों को आज हम भूलते हुए एक नई सीढ़ी चढ़ने जा रहे हैं। आज एक छोटा से स्तर से आज हम एक बड़े स्तर में जाएंगे। तो हम जो भी हमारे विद्यालय में जो सीखने का अवसर इतने सालों में, इतने वर्षों में, जब से यहाँ पर प्रवेश लिए थे, तब से जो भी सीखने के लिए मिला, ये बहुत बड़ी एक समय है, जो ये पल हमेशा आने वाले जीवन में, आने वाले समय में हमको ये सीख जो मिला है आप लोगों को, हम लोगों को, ये ज़रूर आने वाले समय में याद दिलाते रहेंगे और हमेशा ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि एक दूसरे के संपर्क में रहें और जब भी हमारी आवश्यकता पड़े तब आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम लोगों से एक सलाह ले सकते हैं। चाहे जहाँ भी रहें, चाहे इंडिया के अंदर जहाँ भी रहें, ये नहीं भूल जाना कि जिस प्रकार से यहाँ पर आपके साथ में, हमारे साथ में जो भी आचार विचार रहे होंगे, घटनाएं रहे होंगे, उनको भूलते हुए एक नई सीढ़ी की ओर, एक नया रास्ता आने वाले समय में मिलेगा। और ये जो रास्ता, ये जो इतना सालों का सफ़र रहा है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी संदेश, बहुत बड़ी कठिनाइयों का रास्ता से निकल करके आज इस विद्यालय से, आज इस विद्यालय को छोड़कर आप लोग जा रहे हैं। पता नहीं ये समय दोबारा, ये इतना बैठने का जो अवसर मिला है, इतना एक दूसरे से खेलने कूदने का समय मिला, एक दूसरे के साथ बात करने का समय मिला, एक दूसरे को हम जो है आप लोगों को दंड दिए होंगे या फिर ज्ञान के लिए और आपके भविष्य के लिए हमने अपने तरफ से सही दिशा निर्देश देने के लिए आप लोगों को पनिशमेंट दिए होंगे। तो आपके लिए भविष्य के लिए ही हमने आप लोगों को पनिशमेंट दिया। आपके भविष्य के लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप लोगों को
लगातार दिन रात हम यहाँ पर रह के आप लोगों को एक मार्गदर्शन दिए हैं, तो इस मार्गदर्शन को, इन मार्गदर्शन को आप लोग भूलेंगे नहीं, हमेशा हमको याद करते रहेंगे। और जब भी हमें हमारी आवश्यकता पड़ेगी तब आप लोग संपर्क कर सकते हैं। पुनः आपसे ज़रूर बात होगी। आप लोग भी हमसे कोशिश करेंगे जब भी मौका मिले बात करने का, सभी स्टाफों से तब आप लोग बात कर सकते हैं। भले ही हम आप लोगों को खरी खूटी ये गुस्से में भी कभी कभी डांट दिए हैं, तो एक सुधारने के लिए जो है आप लोगों को इस प्रकार से डांटा गया, फटकारा गया, बोला गया कि आप लोग सही रास्ते पर चलेंगे और सही रास्ते पर चलें, अपने मंजिल की ओर चलें। तो कई प्रकार की घटनाएं यहाँ पर इतने सालों में घटी हैं, तो निश्चित रूप से ये जो घटनाएं हैं हमें ये बताती है कि हमने कहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कहाँ पर हम क्या करना चाहिए, हमको कैसे रहना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। सारी चीज़ें हमको सीखने का एक अवसर मिला है। या और दोस्तों के साथ कभी कभी लड़ाई भी एक दूसरे के साथ हुए होंगे, छोटे क्लास से बड़े क्लास के साथ हुए होंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें एक सीखने का अवसर मिलता है। तो विद्यार्थी जीवन एक ऐसा जीवन है जो विद्यालय से ही हमको सारी चीज़ सीखने के लिए मिलता है। हमको कहाँ पर कैसे रहना चाहिए, कहाँ पर कैसे बैठना चाहिए, किसके साथ कैसे बात करना चाहिए, कैसे वार्तालाप करना चाहिए, उनके साथ कैसे एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करें, छोटे बड़ों का कैसे आदर सम्मान करें। ये सारी चीज़ जो है विद्यालय के अंदर हमको सीखने का अवसर मिलता है। तो यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। आप लोगों को दूसरे विद्यालय में जाएंगे तो पता नहीं वहाँ इस प्रकार से शिक्षा, इस प्रकार से मार्गदर्शन, इस प्रकार से रहना रहन सहन, वहाँ वातावरण, इससे भी अच्छा वातावरण वहाँ मिल सकता है। लेकिन कहीं न कहीं हर जगह का वातावरण अलग अलग होता है। हर जगह हमें कुछ न कुछ सीखने के लिए मिलता है। आज हम कुछ चीज़ नहीं बता पाए होंगे तो दूसरे जगह जाएंगे, दूसरे विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ भी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। वहाँ भी बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी, आपको सीखने के लिए मिलेंगे। वहाँ भी मार्गदर्शन करेंगे बहुत लोग, जो भी आपके टीचर रहेंगे वहाँ भी मार्गदर्शित करेंगे। लेकिन जब हम यहाँ रात दिन रहते रहे तो रात दिन हम यहाँ पर मार्गदर्शन देते रहे हैं, तो ये समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। ये समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आप बचपन से यहाँ आप लोग रहे हैं, है ना। 3 साल कोई यहाँ रहा है, कोई 4 साल रहा है, कोई पहली से रहा है ना। इतने सालों में बहुत कुछ यहाँ पर सीखने के अवसर मिला होगा, एक दूसरे को जानने का अवसर मिला होगा। तो ये जो है एक विद्यालय में एक सीखने का अवसर मिलता है।
तो आने वाले समय में इन्हीं चीज़ों, छोटे छोटे जो सीख हैं, वो आगे बहुत बड़ी अपने भविष्य में काम आता है। हम जब आगे जाते हैं तो उन नीचे जो हम काम किए रहते हैं, जो नीचे अध्ययन किए रहते हैं निचले स्तर में, निचले क्लासों में, उनको याद करते हैं। उनको आने वाले समय में हम जरूर वार्तालाप में उनका उपयोग करते हैं कि हम ये करते रहे, कि ऐसे करते रहे, कि ऐसे पढ़ाते रहे, इस काम ऐसे ऐसे हमारे विद्यालय में करवाते थे, करते थे। आज खुद मेहनत करके आप लोग यहाँ खुद खाना बना करके खाए हो, है ना, खिलाए हो, बच्चों को खिलाए हो, खुद परिश्रम करके अपने से अपने कपड़ों को साफ करना, खुद से साफ सफाई करना, अपने रूमों को व्यवस्थित करना, साफ सफाई रखना, ये सारी चीज़ें जिम्मेदारियां जो मिले, ये निश्चित रूप से बहुत कुछ हमें सिखाने का अवसर, सीखने का अवसर मिला है। तो इस समय, ये समय दोबारा तो नहीं आएगा, बीता हुआ समय कभी वापिस नहीं आता है। तो जितना भी यहाँ से आप लोगों को सीखने का अवसर मिला है, उससे भी ज़्यादा हमें आगे सीखें, ये अपने ध्यान में रखना है। और जब आगे जाओगे तो सबसे पहले तो यहीं का नाम होगा, नहीं होगा? होगा। यहीं का नाम होगा। इसलिए अच्छे काम करना है, पढ़ाई में अच्छा मन लगा के पढ़ना है, और दूसरे विद्यालय में जाओगे तो अच्छा से मेहनत करना है ताकि ऊंचाइयों पर पहुंचो। अच्छे मार्क्स आएंगे, अच्छे मेहनत करोगे, अच्छा रास्ता मिलेंगे। कठिनाइयां जीवन में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जीवन एक क्या है? संघर्ष है। पूरा जीवन में आपको संघर्ष मिलेगा, चाहे सोए रहोगे, बैठे रहोगे, तो पर भी आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। आप संघर्ष से नहीं बच सकते। पढ़ाई नहीं करेंगे तो पर भी आपको संघर्ष करना पड़ेगा अपने जीवन को चलाने के लिए। पढ़ाई करोगे तो पर भी आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। आप जिस क्षेत्र में जाएंगे उस क्षेत्र में आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। बिना संघर्ष के जीवन अधूरा है। हमको संघर्ष करना ही पड़ेगा, है ना? काम छोटा बड़ा नहीं होता है। काम करने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। किसका दिल बड़ा होना चाहिए? काम करने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए, मेहनत करने वाले का दिल बड़ा होना चाहिए। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। लेकिन हम ऐसा करें कि ज़्यादा हमको उसका फायदा मिले, बेनिफिट मिले, ज़्यादा लोगों को मदद मिले उससे, है ना? हम जो काम किए हैं, जो हम काम कर रहे हैं, उसको ज़्यादा लोगों को फायदा मिलेगा। आज हम जैसे हम भी दूसरे विद्यालय से पढ़कर आज हम एक शिक्षक के पद पर एक काम कर रहे हैं, तो हमारे द्वारा शिक्षा दिया गया, यहाँ से हर साल 50 लोग 100 लोग निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं? निकल रहे हैं। तो उनका फायदा हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? तो आज 150 लोग हो यहाँ, तो 150 लोगों को ज्ञान मिल रहा है। कितने लोगों को? 150 लोगों को ज्ञान मिल रहा है। और 150 लोगों को ज्ञान, हम लोगों का जो ज्ञान गया है वो 150 लोगों के पास गया है ना? और वो 150 लोग हमारे ज्ञान को कितना आगे बढ़ा रहे हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड है।
उनके ऊपर डिपेंड करेगा, आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा या आप लोग हमारे द्वारा जो दिया गया ज्ञान को किस प्रकार से उसका आप उपयोग करके उसको आगे बढ़ा सकते हो, या कितना आपको मदद मिलेगा हमारे द्वारा जो ज्ञान दिया गया है वो कितना प्रभावशाली रहेगा आने वाले समय में, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है। आप लोग हमारे द्वारा जो दिया गया मार्गदर्शन में आप लोग चलोगे तो एक अच्छा रास्ता मिलेगा, एक अच्छा मंजिल मिलेगा, अपने परिवार को अच्छा एक परिवार को चलाने का अवसर मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें बातें हैं। तो आप लोग सही अपने माइंडसेट को रखते हुए पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। कैसे बढ़ना है? पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना है। शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जितना पिएगा मतलब पढ़ेगा उतना दहाड़ेगा, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा कहते हैं। शिक्षा से हर कुछ संभव है। शिक्षा से गरीबी हटेगा, है ना। शिक्षा नहीं रहेगा तो हम गरीब रहेंगे। शिक्षा हमारे अंदर रहेगा, बुद्धिमान रहेंगे तो गरीब नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, है ना। तो शिक्षा से ही आगे बढ़ते हैं, शिक्षा से ही लखपति करोड़पति बनते हैं। बिना शिक्षा के लखपति करोड़पति नहीं बनते, है ना। जितने भी लोग हैं शिक्षा से ही बढ़े हैं, ज्ञान से ही बढ़े, ज्ञान प्राप्त करके ही बढ़े हैं। जीवन में कई प्रकार के हमको कठिनाई झेलना पड़ता है। कब समय किस प्रकार से समय आ जाए, बहुत सारे जीवन में घटनाएं होते रहते हैं। कभी तो हमारे पास पैसा भी नहीं रह सकता है, उस समय का परेशानी। कभी तो तबीयत खराब हो सकता है किसी परिवार में, किसी का या खुद का, उस समय का परेशानियां झेलना पड़ेगा। हम भी झेले हैं परेशानियां अपने समय में। इतना मेहनत करके, इतना पैसा दाम भेज करके आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, वो भेजते रहे आपके खातिर, आपके भविष्य के लिए। आप लोग 500 कहते रहे तो 500 भेजते रहे, 1000 कहते रहोगे तो 1000 भेजते रहे, है ना। तो आप लोगों के लिए कितना मेहनत करके, कितना परिश्रम झेल करके उन्होंने आप लोगों को ये गोंडवाना स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजे थे। और ये गोंडवाना स्कूल का आप लोग मान रखेंगे, जो हमारे स्कूल में गोंडी भाषा पढ़ाया गया है उसका भी जरूर इसको हमेशा अध्ययन में रखना है, इसको छोड़ नहीं देना है। ये गोंडवाना स्कूल से निकल गए तो ये भाषा अब वहीं तक रहे। आपके पास किताब होगा, आपके पास कापी होगी, वो कापी में जो भी लिखा होगा, आजकल डिजिटल मोबाइल में भी आ जाता है, तो कुछ ना कुछ गोंडी भाषा का भी अध्ययन करते रहना है, ताकि हमको अपनी भाषा को भी बचाना है। क्योंकि भाषा हमारा क्या है? माता है ना। भाषा क्या है? हमारा माता है। और इस भाषा को हमें बचाना बहुत आवश्यक महत्वपूर्ण विषय है। हमारी मातृभाषा है, ये मातृभाषा को हमको नहीं भूलना है ना। चाहे जितने भी बड़े स्कूल में पढ़े, लेकिन कुछ ना कुछ वो भाषा से संबंधित हमको जानकारी लेते रहना है ना। ताकि अगर कोई भी अगर
अधिकारी कर्मचारी कोई भी अगर व्यक्ति आपको पूछेगा, आप लोग ज़रूर बताएंगे कि मैं पहले गोंडवाना स्कूल में पढ़ता था, कौन कौन विषय से पढ़ाते थे वहाँ। तो गोंडी भाषा भी पढ़ाई होता था बोलोगे तो ज़रूर कुछ न कुछ तो ज़रूर पूछेंगे, गोंडी भाषा में क्या पढ़ाते थे, कैसे पढ़ाते थे, कुछ बताओ हमें, है ना। तो उस चीज़ को अगर बचाए रखना है, किसी से उनका उत्तर देना है तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा, गोंडी भाषा को भी पढ़ना पड़ेगा। अने वो सब्जेक्ट में शामिल नहीं है, फिर भी उस भाषा को बचाए रखने के लिए हमें कुछ न कुछ पढ़ते रहना है, ठीक है। और आगे हमारे मरावी सर भी हैं, मरावी सर भी कुछ आप लोगों को मार्गदर्शित करेंगे।